हेलो स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट क्लास में हमने रिटायरमेंट पूरा रिवाइज करवा दिया था, तो आज हम रिवीजन लेते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स की पूरी सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पूरा बेटे फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक सारा समझाऊंगा, रिवाइज करूंगा। ठीक है, वन शॉट ठीक है। पहले बेटे इसमें ना कुछ पॉइंट्स लिख लो, जैसे जैसे हमारे पॉइंट्स खत्म होते जाएंगे हमारा ये चैप्टर खत्म होता जाएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिए बेटे, ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, वही अपनी आदत, थिंग टू बी स्टडीड। हमने भाई क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेटे लिख तो रहा हूं एडमिशन ऑफ पार्टनर, बट अभी आप देखना कितने चैप्टर्स कवर होंगे। थिंग्स टू बी स्टडीड में फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ, प्लीज नोट डाउन कर लो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड पॉइंट जो बेटा हमने पढ़ना है वो है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा। थर्ड methods of valuation, methods of valuation of goodwill. Fourth, treatment of goodwill. ठीक है जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बेटे। फिफ्थ पॉइंट revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. Sixth point, treatment of unrecorded assets. Treatment of unrecorded assets. Seventh, treatment of unrecorded liabilities. Treatment of unrecorded liabilities. Eighth, treatment of journal reserve, reserve fund, and distributed profit. Ninth point बेटे, treatment of undistributed losses. Treatment of undistributed losses. और 10th, कैपिटल एडजस्टमेंट्स। कैपिटल एडजस्टमेंट्स, राइट बेटा। तो मैंने 10 पॉइंट लिखवा दिए। अब आप ये जब 10 पॉइंट पढ़ लोगे ना, जब ये 10 पॉइंट कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, आपको पता है आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, तीनों चैप्टर आपके खत्म हो जाए। सिर्फ ये 10 पॉइंट और 3 चैप्टर खत्म, राइट। तो ये 10 पॉइंट पढ़ लो, 3 चैप्टर खत्म हो गए। तो चलिए एक एक करके एक एक पॉइंट को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ते हैं बेटे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Calculation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio. कंफर्म है बेटा इसका क्वेश्चन 1 मार्कर का एमसीक्यू में आने ही आना है। करें, स्टार्ट करें, ठीक है जी। चलिए पहला टॉपिक कौन सा है बेटे, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
न्यू रेशियो को निकालने के बेटे 6 मेथड्स होते हैं। पहला जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके बेटे मेथड्स हैं, इसके केसेस हैं, आइए वो समझते हैं। केस 1, A and B are partners। आप लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं फटाफट। A and B are शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि शॉर्ट ले रहे हैं तो जल्दी लिखेंगे। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। They admit C, या पार्टनर C आ रहा है, उसका शेयर क्या है 1/6, राइट। 1/6 इज शेयर प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ऑल्सो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है? A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। They admit C on 1/6 share, calculate new profit sharing ratio and also calculate sacrificing ratio। Right? Listen, कैसे करते हैं बेटे? Let total profit of the new firm be 1। C का शेयर क्या है? 1/6। रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना होगा बेटे? 1 माइनस 1/6, दैट इज 5/6, राइट। ये रिमेनिंग शेयर किसका है? रिमेनिंग पार्टनर्स का। रिमेनिंग पार्टनर कौन है बेटे? एक तो रिमेनिंग पार्टनर है ए और बी, राइट। न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटे ओल्ड इनटू रिमेनिंग। क्या था ओल्ड रेशियो? प्लीज आंसर देते जाइए। 3/5, 2/5, समझते हो ना? 3:2, 3/5, 2/5 इनटू रिमेनिंग 5/6, राइट। वैसे मैं 5 काट सकता हूं, कोई बात नहीं। 15/30, 10/30, और सी का क्या था? 1/6। पर मुझे डिनोमिनेटर क्या लाना है? 30। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 5/30, राइट। The new profit sharing ratio 15:10:5, 3:2:1, 5 से डिवाइड कर दीजिए। एंड ऑल्सो कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सैक्रिफाइस करता है? ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर, या तो गेन करेगा। It should be calculated on the basis of or in respect of old partners। क्योंकि सैक्रिफाइस कौन करते हैं बेटे? ओल्ड। नया पार्टनर तो क्या करता है? गेन करता है। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पार्टनर कौन थे? ए और बी। ओल्ड रेशियो क्या थी? 3/5, 2/5। न्यू क्या थी? 15/30, 10/30। एलसीएम आ गया 30। 18 माइनस 15, 3/30। एलसीएम आ गया 30। 12 माइनस 10, 2/30। क्या आ गया आपकी सैक्रिफाइस रेशियो? 3:2। ओल्ड क्या थी बेटे? 3:2। सैक्रिफाइस क्या आई? 3:2। तो ये एक हमें ये बात पता होती है कि बेटे अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना दे रखी हो या कोई और रेशियो में कोई चेंजेस ना आ रही हो तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस होती है। देख लो ओल्ड क्या थी? 3:2। सैक्रिफाइस क्या है बेटे? वही आती है। ठीक है जी, ये हो गया केस 1। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया। समझ आ गई बात? चलिए केस 2, सेकंड केस पे आते हैं। ये कौन सा था? न्यू रेशियो निकालने का केस नंबर 1। केस 2, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। They admit C on 3/5 share। उसका शेयर है और 3/5 है, which he takes 2/5 किससे ले रहा है? From A, and 1/5 किससे ले रहा है? From B। Calculate new ratio and also calculate sacrificing ratio। समझाई बात? यस, आओ समझाओ मुझे। पार्टनर कौन थे? ए और बी। क्या थी रेशियो? 3/5
2/5। मिस्टर ए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं करण? 2/5 ए सैक्रिफाइस कर रहा है, माइनस होगा 2/5। ठीक है सुप्रिया। बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/5 माइनस हो गया 1/5। एलसीएम आ गया 5, 3 माइनस 2 1/5। एलसीएम आ गया 5, 2 माइनस 1 1/5। और मिस्टर सी को 2/5 मिला ए से, 1/5 मिला बी से, दैट इज 3/5। आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:3। अगर मैं आपसे पूछूं सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, तो भैया निकालने मत बैठ जाना, दिख रहा है ए सैक्रिफाइस कर रहा है 2/5 और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5। तो आपकी सैक्रिफाइस रेशो जो है वो है बेटे 2:1। सिंपल सा केस था, केस 2, राइट। चलिए बेटे आगे समझा की बात। इसका क्वेश्चन और कर लेते हैं। X and Y पार्टनर्स रेशो 5:3। नया पार्टनर Z एडमिट हुआ, उसका शेयर कर देते हैं 3/7, 2/7 फ्रॉम A, 1/7 फ्रॉम B। ठीक है। क्या रेशो थी X की? 5/8। Y की क्या थी बेटे? 3/8। X ने कितना सैक्रिफाइस किया? 2/7 माइनस 2/7 माइनस 1/7। एलसीएम आ गया 56, 35 माइनस 16 19/56। एलसीएम आ गया 56, 21 माइनस 8 13/56। Z को 2/7 मिला वहां से, 1/7 मिला यहां से, 3/7। डिनोमिनेटर 56 लाना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 8, 24/56। देन मेरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 19:13:24। अगर मैं पूछूं सैक्रिफाइस रेशो, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2/7, ये कर रहे हैं बेटे 1/7, 2:1। इन डाउट। दो केस समझ आ गए बेटे, न्यू रेशो निकालने की और सैक्रिफाइस रेशो निकालने की। चलो बेटे आगे चलो। केस 3 कर दो ना। और अगर कोई जैसे दोबारा देखना हो तो बेटा उसमें मैं पोस्ट कर दूंगा, उसमें देख लेना। केस 3, थर्ड केस में चलते हैं। थर्ड केस क्या भाई? X एंड Y पार्टनर्स रेशो 3:2। नया पार्टनर Z आ रहा है बेटे, Z का शेयर क्या नहीं पता, उसका शेयर नहीं दे रखा। ये लिखा है X sacrifice 1/3 of his share in फेवर ऑफ Z। जो मिस्टर X है वो क्या कर रहा है बेटे? सैक्रिफाइस कर रहा है कितना? अपने शेयर का 1/3 पार्ट। इस तरह Y कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बेटे? Y सैक्रिफाइस 1/2, 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Z। कैलकुलेट new profit sharing ratio, calculate new profit sharing ratio and also calculate sacrificing ratio. X Y ratio 3/5 2/5। X कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 पार्ट। उस पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटे? इंटू 1/3। उसे ये तो कहा है कि मैं अपने शेयर का 1/3 पार्ट सैक्रिफाइस कर रहा हूं, उस पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? इंटू 1/3 तो करोगे। और Y कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? अपने शेयर का 1/2 पार्ट, उस पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए 1/2। इट मींस X सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5, Y भी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5। तो ये वो अमाउंट आ गए जितना जितना वो दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। X की रेशो क्या थी सुप्रिया? पहले 3/5। मिस्टर X ने सैक्रिफाइस किया 1/5, एलसीएम आ गया 5, 3 माइनस 1 2/5। Y की रेशो थी 2/5, मिस्टर Y ने सैक्रिफाइस किया 1/5,
एलसीएम आ गया 5, 2 माइनस 1, 1/5। मिस्टर Z को 1/5 मिला x से, 1/5 मिला y से, तो मिस्टर Z का शेयर हो गया 2/5। अब आपकी बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:2। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5, ये कर रहा है बेटे 1/5, 1:1। एनी डाउट? फर्क समझ आ गया बेटे? कि यहाँ पे क्या लिखा था, उसमें था फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, आपको वो अमाउंट दे रखा था जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है। यहाँ पे बेटा उसने लिखा है कि वो अपने शेयर का इतना पार्ट सैक्रिफाइस कर रहा है। उस पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपने उससे मल्टीप्लाई किया, तब आपके पास उस वो अमाउंट आया जो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, फिर आपने उसमें से उसको माइनस कर दिया। समझ आ गई? लैंग्वेज समझ आ रहा है बेटे? फ्रॉम हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का इतना पार्ट, तो पार्ट की वैल्यू निकालने की क्या करोगे? ऑब्वियसली पहले मल्टीप्लाई तो करोगे बेटे। एनी डाउट? करेक्ट रब कर दूं? 13 केस हो गए बेटे। चलिए केस नंबर 4, फोर्थ केस। ठीक है, एक्स वाई पार्टनर्स 3:2 की रेशियो, जेड का शेयर 1/6 कर लेते हैं बेटे। और वो कैसे ले रहा है बेटे? जेड शेयर, जेड 1/6 शेयर कैसे ले रहा है? टेक्स फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब वो जो अपना जो शेयर है ना बेटे जेड 1/6, जो भी उसका शेयर है 1/5 या 1/6 जो भी है, वो एक्स एंड वाई से किस रेशियो में ले रहा है? 2:1 की रेशियो में ले रहा है। क्या मतलब? ठीक है, जेड टेक्स, जेड क्या कर रहा है बेटे? अपने शेयर का 2/3 पार्ट, 2/3 समझ आ गया? 2:1 अपने शेयर का 2/3 पार्ट यानी कि 2/18, 2/18 किससे ले रहा है? किससे ले रहा है? फ्रॉम एक्स, राइट? सिमिलरली बेटे जेड टेक्स, जेड क्या कर रहा है? यस व्योम, अपने शेयर का 1/3 पार्ट यानी कि 1/18 किससे ले रहा है बेटे? फ्रॉम वाई। यही लिखा था ना कि अपने शेयर को उन दोनों से 2:1 की रेशियो में ले रहा है, यानी कि अपने शेयर का 2/3 पार्ट फ्रॉम एक्स, अपने शेयर का 1/3 पार्ट फ्रॉम वाई। अब मिस्टर एक्स की रेशियो क्या थी? 3/5। वाई की रेशियो क्या थी? 2/5। ये तो थी रेशियो। मिस्टर एक्स ने सैक्रिफाइस कितना किया? 2/18। मिस्टर वाई ने सैक्रिफाइस कितना किया? 1/18। एलसीएम आ गया बेटे 90, 54 माइनस 10, 44/90। एलसीएम आया 90, है ना? 36 माइनस 5, 31/90। और z का शेयर था 2/18, वहां से मिला 1/18, यहां से मिला 3/18। डिनोमिनेटर सेम लाना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5, 15/90। क्या आ गया आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 44:31:15। राइट बेटे? 44, 31 और 15। और अगर मैं आपसे पूछूं सैक्रिफाइस रेशियो क्या है बेटे? सैक्रिफाइस, तो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2/18, ये कर रहे हैं 1/18। सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ गया बेटे? 2:1। राइट? कितने केस हो गए हमारे? ये 4 हो गए, 5 हो गए? 4 हो गए बेटे। चलो समझ आ गई बात कि यहाँ पे क्या था कि जो नया पार्टनर बेटे जेड आ रहा है वो क्या कर रहा था? अपने शेयर को एक्स एंड वाई से कैसे ले रहा था? 2:1 की रेशियो में। मतलब अपने शेयर का 2/3 पार्ट यानी कि 2/18 फ्रॉम एक्स, अपने शेयर का 1/3 पार्ट यानी कि 1/18 फ्रॉम वाई। तो एक्स ने सैक्रिफाइस किया तो एक्स का शेयर क्या हो जाएगा? उतना माइनस। वाई ने सैक्रिफाइस किया, वाई का माइनस। एलसीएम आया ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। इतने बेटा सैक्रिफाइस किया, इसको मिला, ऐड हो गया, इसमें कितना ऐड हो गया? 13/18 आ गया। डिनोमिनेटर बेटा सेम लाना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, 15/90, 44, 31, 15। सैक्रिफाइस रेशियो ये कर रहा है 2/18, ये कर रहा है बेटा 1/18। ठीक है, आगे बस समझ। तुम्हारे ये 4 केस, 4 टाइप की
कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो होगी। आइए भाई केस नंबर 5। चलिए यहां बेटे मान लेते हैं हमारे पार्टनर 3 है। एक है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, रेशो 3:1। 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड, रेशो 3:1। नया पार्टनर मिस्टर ए आ रहा है, ए का शेयर 1/5 है। सिंपल, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर ये तो पहले भी किया था, केस 1 यही है, आगे सुन लो। बट ए ने क्या किया बेटे, किसी एक पार्टनर बोलते हैं एक्स डिसाइडेड हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वुड बी सेम या वुड नॉट बी चेंज। कि भैया एक्स ये कहता है कि मेरा शेयर चेंज नहीं होना चाहिए। मिस्टर ए के लिए मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, तुम दोनों कर लो। राइट? कोई भी एक पार्टनर ये कहता है कि भैया मेरे को जो प्रॉफिट शेयर रेशो पहले मिलती थी मुझे अब भी उतनी मिलनी चाहिए, मेरा प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है बेटे, न्यू रेशो निकालनी है। सिंपल है, पहले जैसे करते हैं बेटे, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म क्या मान लेते हैं बेटे, 1। नया पार्टनर कौन आया था, नया पार्टनर ए आया था, ए का शेयर था 1/5। रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा बेटे, 1 - 1/5 दैट इज 4/5। अरे ये रिमेनिंग शेयर किसका है बेटे, जरा बताना। रिमेनिंग पार्टनर्स का। रिमेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, रिमेनिंग पार्टनर है यहाँ पे एक्स, वाई एंड जेड। पर मिस्टर एक्स ने सैक्रिफाइस करने को मना कर दिया था, तो ठीक है ना। तो एक बार रिमेनिंग शेयर आप और निकाल लीजिए, एक्स को हटा के वाई एंड जेड का। इसमें से मिस्टर एक्स का शेयर जो था 3/6 वो हटा दो, क्योंकि वो तो सैक्रिफाइस करने को मना कर रहा है। एलसीएम आ गया 30, 24 - 15 9/30। अब ये रिमेनिंग शेयर किसका है बेटे, ये रिमेनिंग शेयर हो गया वाई और जेड। एक्स की रेशो क्या थी, जल्दी बताइए। एक्स की रेशो बेटे 3/6। वाई की क्या थी बेटे, वाई और जेड की बात हो रही है, तो वाई का शेयर क्या था 2/3, जेड का शेयर था 1/3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो बेटे इनके रिमेनिंग शेयर से, वाई और जेड के। वाई का कितना रिमेनिंग शेयर था 9/30 और जेड का भी 9/30। 3 ये तो बेटे 3/6 है, ये हो गया 6/30, ये हो गया 3/30 और ए का शेयर था 1/5। अब डिनोमिनेटर सेम करने हैं, 30 करनी है, तो यहां पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 15/30, 6/30, 3/30 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 6/30। क्या आ गया आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 15, 6, 3, 6, 2, 1, 2, 5। लो जी, 5:2, 1:2। तो देख लो 5/10, एक्स का शेयर क्या है 5/10 यानी कि 1/2, और पहले क्या था 3/6 यानी कि 1/2, तो उसका शेयर चेंज नहीं हुआ। आगे बात समझ बेटे, ठीक है। तो ये कौन सा केस होता है, केस नंबर 5, कि भैया 3 पार्टनर्स थे, नया पार्टनर एक पार्टनर न्यू पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, पर जो बाकी 2 पार्ट उनमें से किसी भी एक पार्टनर ने, यहाँ पे हमने एक्स एज्यूम किया, वाई भी होता है जेड भी होता है, किसी भी एक पार्टनर ने कह दिया कि मेरी प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज नहीं होनी चाहिए, जो मुझे ओरिजिनल शेयर पहले मिल रहा था उतना ही मुझे अब भी मिलना चाहिए। राइट, सिंपल सी बात है। टोटल प्रॉफिट 1, नए पार्टनर का शेयर था 1/5, हटा दिया, रिमेनिंग पार्टनर का शेयर आ गया। रिमेनिंग पार्टनर में कौन कौन है, एक्स है, वाई है और जेड है, बट मिस्टर एक्स तो सैक्रिफाइस कर नहीं रहा, तो फिर एक्स को भी हटाया, तो रिमेनिंग शेयर आ गया वाई और
जेड का, वाई और जेड का शेयर वाई और जेड में डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर सेम कर दिए, आपकी न्यू रेशियो आ गई। ठीक है भाई, राइट। करें अगला बेटा लास्ट केस। चलिए तो ये हमारे केस 5 हो गए। 6 बेटे लास्ट केस, लास्ट बट नॉट लीस्ट। चलिए केस नंबर 6। फिर मैं आपको हर केस का एक एक क्वेश्चन बता दूंगा, और आपकी बुक में एक क्वेश्चन है बेटे, 2 क्वेश्चन ऐसे अच्छे हैं जिसमें सारे केसेस कवर हो रहे हैं। अब उस बुक से उस क्वेश्चन को उठा लेंगे। केस 6 है, एक्स वाई पार्टनर्स 3:2 की रेशो, नया पार्टनर ए 1/6 शेयर, बट मिस्टर एक्स एंड वाई, सिर्फ मिस्टर एक्स एंड वाई डिसाइडेड, एक्स एंड वाई डिसाइडेड देयर future profit sharing ratio would be क्या होनी चाहिए, इक्वल। भाई नया पार्टनर आ रहा है, बट एक्स एंड वाई कहते हैं कि हम इस तरीके से सैक्रिफाइस करेंगे कि हमारी फ्यूचर रेशो 1:1 हो जाए, राइट। हमारी रेशो 1:1 हो जाए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। कौन है पार्टनर, एक्स एंड वाई। रेशो क्या थी बेटे, पैदो को मान लेते ना, लेट, पैदो क्या करते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म बी 1। ठीक है जी। नया पार्टनर ए आया, ए का शेयर, रिमेनिंग शेयर 1 minus 1/6, 5/6, राइट। एक्स और वाई बेटे फ्यूचर रेशो क्या चाहते हैं, इक्वल। अब आप जब न्यू रेशो निकालोगे तो बेटे इस बेस पे निकालोगे, 1/2 1/2, ये नहीं लोगे 3:2, इस बेस पे, न्यू रेशो ये चाहते हैं, इंटू 5/6 इंटू 5/6, 5/12, 5/12, ए की थी 1/6, डिनोमिनेटर सेम लाना है, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, 2/12। हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5/5/2, हाँ 5/1 बनती है, ये तो वो चाहते थे। बट अब इसी क्वेश्चन में एक और चीज हम पढ़ते हैं कि भैया अगर निकालनी पड़ती सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है, यस व्योम, क्या होता है बेटे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू। बेटे एक्स की और वाई की ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड तो यही थी 3:2, ये तो न्यू आई है 3/5, 2/5। न्यू क्या थी 5/12, 5/12। एलसीएम आ गया 60, 36 माइनस 25, 11। एलसीएम आ गया बेटे 60, 24 माइनस 25, है ना, -1/60। ऐसा तब होगा कि जब मिस्टर एक्स तो सैक्रिफाइस करेंगे और मिस्टर वाई गेन करेगा, तब जाके हमारी न्यू रेशो 1:1 आ जाएगी। आगे बात समझ कर, तो ये था बेटे न्यू रेशो निकालने के हमारे चेक केसेस। अब इस बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, चलिए अब वो स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से बेटा अपनी बुक निकाल लीजिए, दीजिए मेरी बुक, ला दे। हाँ 4th चैप्टर पे आइए बेटे, 4th पे है रेशो के क्वेश्चन, तो चैप्टर 4 पे है, और 4 पॉइंट हाँ 4.99 जी। सारे क्वेश्चन तो मुझे एक जैसे लग रहे हैं, बट एक क्वेश्चन नंबर 10th है, वो बड़ा अच्छा है, उसमें सारे कवर हो रहे हैं, इसलिए मैं 10th को जरूर करेंगे, 10th क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्या भाई 10th क्वेश्चन में
आर एंड टी पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 10, आर और टी पार्टनर्स थे, रेशो थी 3:2, नया पार्टनर एस आया, आर सैक्रिफाइस क्या कर रहे हैं बेटे, आर सैक्रिफाइस 1/4 of his share in favor of this, and Mr. T sacrificed 1/5 of his share. Calculate new ratio. So simple. पढ़ा हुआ हमने ऐसे, जल्दी बताओ कैसे करेंगे बेटे। हाँ बताओ, R की रेशियो क्या थी पहले, 3/5, T की क्या थी, 2/5। मिस्टर आर ने क्या किया, अपने शेयर का 1/4 पार्ट सैक्रिफाइस किया, 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो क्या करोगे बेटे, 1/4। मिस्टर टी ने क्या किया, अपने शेयर का 1/5 पार्ट सैक्रिफाइस किया, उस पार्ट निकालने के लिए क्या करोगे, 1/5। इसका मतलब मिस्टर आर ने सैक्रिफाइस किया 3/20, मिस्टर टी ने सैक्रिफाइस किया 2/25। कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर अलग आने कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। तो मिस्टर आर की रेशियो थी 3/5, है ना। सुप्रिया, मिस्टर आर ने सैक्रिफाइस किया 3/20, देन मिस्टर टी की शेयर था 2/5 एंड ही सैक्रिफाइस 2/25, एलसीएम इज 20, 12 ना, 12 minus 3, 9/20, एलसीएम बेटे 25, 10 minus 2, 8/25, और उसके बाद एस को 3/20 मिला यहां से, 2/25 मिला वहां से, एलसीएम आ गया बेटे, क्या आ गया, 100 आ गया, सो ही आएगा ना, 5, 15 और ये हो गया 4, 8, 23/100। तो भैया रेशियो आ रही है 9/20, 8/25, 23/100। डिनोमिनेटर सेम लाना है, डिनोमिनेटर हुआ 100, ये हुआ 5, 45, 32, 23। एनी डाउट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर सेक्वेंस निकाल के दिखाओ, भाई बताते हैं। सेक्वेंस रेशियो था कितनी, 3/20 ये कर रहा था, 2/25 ये कर रहा था, 3/20 थी, 2/25 थी, सेम बेटे डिनोमिनेटर 100 ही आएगा, एलसीएम। तो ये हो गया आपका 5, 15, 8, 15:8। ठीक है जी, समझ आई बात बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करें। हाँ जी, ए एंड बी पार्टनर, केस 2, इसको रब कर दूं ना, चलो। ए एंड बी पार्टनर, सेकंड केस, ए और बी पार्टनर। मिस्टर ए और बी की रेशियो नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो बेटे क्या होती है वो, इक्वल। नया पार्टनर सी आया, सी का शेयर था 1/4, बट ए और बी ने क्या डिसाइड किया कि हमारी फ्यूचर रेशियो 2:1 आनी चाहिए। मतलब हम कैसे सैक्रिफाइस करें कि हमारी रेशियो 2:1 आ जाए। ठीक है, आ जाएगी भाई। ठीक है जी, चलो करते हैं। आइए बेटा, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ दी, क्या बेटे, न्यू फर्म बी 1, सी का शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 minus 1/4, 3/4। मिस्टर ए, मिस्टर बी फ्यूचर रेशियो क्या चाहते हैं, 2/3, 1/3, 2:1, 2/3, 1/3 इंटू 3/4 इंटू 3/4, 3 से 3 कट गया बेटे, 2/4, 1/4 और मिस्टर सी की तो थी ही 1/4। तो मेरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1।
इसने यहीं तक पूछा था, एक हम अपने आप कर लेते हैं। अगर बेटे इसमें पूछी होती है आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या थी? ओल्ड ये थी, यस, ए और बी 1/2 1/2। न्यू क्या थी बेटे? 2/4 1/4। एलसीएम आ गया 4, 2 - 2 0। एलसीएम आया 4, 2 - 1 1/4। ऐसा तब होता कि जब बेटे ये तो सैक्रिफाइस, सिर्फ कौन सैक्रिफाइस करता? सिर्फ बेटे बी सैक्रिफाइस करता, तो हमारी फ्यूचर रेशियो 2:1 आ जाती। ठीक है, समझा गई बात? करना समझा गया? चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, केस 3, सॉरी इसका थर्ड पार्ट बेटा। चलिए, A and B partners है, रेशियो 3:2, they admit C 1/5 share, C acquire 1/5 of his share from A and 4/5 share from B। क्या क्वेश्चन भाई? इसका थर्ड केस है बेटा, ये थर्ड पार्ट है। हाँ, पार्टनर कौन है? A और B। रेशियो क्या है? 3:2। नया पार्टनर कौन आया? C का शेयर क्या है? 1/5। C acquire 1/5 of his share from A, अपने शेयर का 1/5 पार्ट A से, और 4/5 from his share from B। मतलब C क्या कर रहा है बच्चों, बताओ? C क्या कर रहा है? C टेक्स अपने शेयर का 1/5 पार्ट, राइट? किससे? फ्रॉम A। सिमिलरली बेटे C टेक्स अपने शेयर का 4/5 पार्ट किससे? फ्रॉम B। C takes 1/25 किससे बेटे? फ्रॉम A। 4/25 किससे? फ्रॉम B, राइट? A की बेटा रेशियो थी 3/5, B की थी 2/5। अब मिस्टर A ने कितना सैक्रिफाइस किया था? 1/25 माइनस 1/25। बी ने कितना किया था बेटे? 4/25 माइनस 4/25। एलसीएम आ गया 25, राइट? 15 माइनस 1 14/25। एलसीएम आ गया 25। 10 माइनस 4 6/25। सी को 1/25 फ्रॉम ए, 4/25 फ्रॉम बी, 5/25। आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 14:6:5। और अगर मैं आपसे पूछूं सैक्रिफाइस रेशियो, ये कर रहा है इतना सैक्रिफाइस, ये कर रहा है इतना, 1:4। आगे बस समझ, राइट? इस क्वेश्चन में बेटे आपके काफी सारे पार्ट्स कवर हो रहे हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। इसका बेटे फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10th ही चल रहा है, 10th का बेटे फोर्थ पार्ट। ABC पार्टनर, रेशियो थी, पार्टनर कौन है बेटे? पार्टनर्स है ABC। क्या रेशियो है? 1/2 1/3 1/6। एलसीएम आ गया 6। रेशियो हो गई 3:2:1। नया पार्टनर D आया। D का शेयर है 1/6, बट A वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ए चाहता है कि मेरी प्रॉफिट सी चाहता है कि मेरी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है? हाँ चलो सुनो सर, सी बेटा अपनी रेशियो चेंज करना नहीं चाहता। लॉ कैसे करेंगे? लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म, क्या मान के चलेंगे? न्यू फर्म बी 1 बेटा। नया पार्टनर कौन आया है? नया पार्टनर D है। D का शेयर है 1/6। रिमेनिंग शेयर हो गया 1 - 1/6 5/6। ये रिमेनिंग शेयर किसका है? करण, रिमेनिंग शेयर किसका है? पार्टनर्स है बेटे A, B और C का, बट यहां पे C सैक्रिफाइस करने को मना कर रहा है। देन अगेन एक बार बेटे और रिमेनिंग शेयर किसका बेटे? A और B का।
5/6 में से आप सी का शेयर था 1/6 हटा दो, कितनी वैल्यू बची 4/6। ये जो 4/6 है वो किसका है बेटे, ए और बी। ए की रेशो क्या थी, ए और बी की रेशो 3:2, 3/5। बी की क्या है 2/5। सी की क्या थी 1/6 इंटू ए और बी का रिमेनिंग शेयर 4/6, 4/6 कितना हो गया 12/30, 8/30। इसका भी डिनोमिनेटर 30 लाना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, 5/30। डी का शेयर क्या था 1/6, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, 5/30। आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 12, 8, 5, 5। ये आ गया आपकी न्यू रेशो। समझा गई बात बेटा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट बेटे इसका, चलिए फिफ्थ पार्ट पे है। क्या भाई फिफ्थ पार्ट, ए और बी इक्वल पार्टनर्स थे, दो पार्टनर इकट्ठे एडमिट हुए इस बार, सी और डी पार्टनर थे। ये इसका बेटा फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। पार्टनर थे ए और बी, उनकी रेशो इक्वल है 1:1 है। दो पार्टनर इकट्ठे एडमिट हो रहे हैं, एक सी और एक डी। सी का शेयर है 1/5 और डी का शेयर है 1/6। कैलकुलेट न्यू रेशो, इकट्ठे एडमिट हुए मेरे दो पार्टनर। अब सुनो कैसे करोगे, समझाओ। लेट टोटल प्रॉफिट of the new firm, let total profit of the new firm be 1, right? दो पार्टनर इकट्ठे एडमिट हुए हैं सी और डी, तो सी का शेयर 1/5 है और डी का शेयर 1/6 है। आप क्या निकालोगे पहले, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/5 माइनस 1/6। एलसीएम आया 30, 30 माइनस 6 माइनस 5 यानी कि 19/30। ए की रेशो क्या थी 1/2 इंटू 19/30, 19/60। बी की रेशो क्या थी 1/2 इंटू 19/30 यानी कि 19/60। सी का शेयर था 1/5, डिनोमिनेटर 60 लाना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 12, 12/60। डी का शेयर था 1/6, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10, 10/60। आपकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई, वो आ गई बेटे 19:12:10। ये था बेटे आपका न्यू रेशो। उसमें दो पार्टनर इकट्ठे एडमिट हुए थे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एडमिशन केसेस। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट केस बेटे, 10th क्वेश्चन है उसका बेटे लास्ट केस है। और 10th क्वेश्चन हमने इसलिए उठाया था क्योंकि 10th क्वेश्चन के अंदर आपके सारे कंसेप्ट्स कवर हो रहे थे। ए और बी इक्वल पार्टनर है, पेज नंबर है 4.100। ए और बी इक्वल पार्टनर, ठीक है जी। नहीं सॉरी, ए और बी की रेशो 5:3। नया पार्टनर सी एडमिट हुआ, सी का शेयर है 3/10। ध्यान से पढ़ना, हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय ए। आधा जो शेयर है बेटे इसका हाफ, वो तो ए गिफ्टेड कर रहा है। ए कितना गिफ्ट कर रहा है, इसका हाफ, हाफ मतलब इंटू 1/2, इट मीन्स 3/20 ए ने दे दिया, गिफ्ट कर दिया। गिफ्टेड शेयर सैक्रिफाइस नहीं माना जाता। और बी और जो बाकी बचा वो ए और बी इक्वली दे रहे हैं। अब बाकी कितना बचा बेटे, रिमेनिंग शेयर कितना बचा बता सकते हो, रिमेनिंग कितना बचा, ऑब्वियस है रिमेनिंग कितना बचा 3/20। उसको भी बेटे दोनों बंदे इक्वली दे रहे हैं, तो 3/20 का 1/2 यानी कि 3/40 ए दे रहा है बेटे। सेम ऐसे ही 3/20 का 1/2 3/40 वो बी दे रहा है। ए की रेशो क्या थी पहले 5/8, बी की क्या थी 3/8।
ए ने कितना दिया, पहले तो बेटे ए ने गिफ्ट किया 3/20 माइनस हो गया, फिर ए ने सैक्रिफाइस किया 3/14, ये भी माइनस हो गया बेटे, बी ने सैक्रिफाइस किया 3/40 माइनस हो गया। इस केस में एलसीएम आया आपका 40, 5, 25 माइनस 2, 6 माइनस 3, तो 25 माइनस 9 16, 16 बेटे। एलसीएम आया 40, 15 माइनस 3 12/40। सी को 3/20 मिला पहले ए से, फिर 3/40 मिला बी, दोबारा ए से 3/40 बी से। एलसीएम आया 40, 6 + 3 + 3 12/40। क्या आ गई बेटा आपकी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो, न्यू रेशो 16 12 12 नहीं 4 से 3 3 4 4:3:3 राइट, 4:3:3। अच्छा जी, अब एक पॉइंट सुन लो बेटा, इस क्वेश्चन में से पूछा नहीं है बट मैं बता रहा हूं, अगर पूछता सैक्रिफाइस रेशियो तो जो गिफ्ट किया ना बेटे वो सैक्रिफाइस नहीं होता, ये जो सैक्रिफाइस किया, हाँ 1:1 बेटे, गिफ्टेड पार्ट को सैक्रिफाइस पार्ट माइनस तो होता है बट सैक्रिफाइस शेयर नहीं माना जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा और है, वो भी बड़ा अच्छा है, वो कर लेते हैं, फिर हमारे रेशो के सारे कंसेप्ट खत्म होते हैं। आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 17, अमित एंड विद्या वाला, चलिए वो निकाल लीजिए, अमित एंड विद्या वाला क्वेश्चन। अमित एंड विद्या दो पार्टनर्स हैं। टीएस गढ़वाल का क्वेश्चन नंबर 17 है, अमित और विद्या दो पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:2। ठीक है, नया पार्टनर बेटे चिंतन एडमिट हो रहा है, उसका शेयर नहीं पता और इतना कह रहा है कि वो 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। जो सी है ना, वो अपने शेयर का 1/5 पार्ट किससे ले रहा है, फ्रॉम ए, एंड अपने शेयर का 4/25 शेयर फ्रॉम वी, और 4/25 पार्ट किससे ले रहा है बेटे, वो फ्रॉम विद्या। को बच्चा मुझे बताएगा क्वेश्चन कैसे करना है। नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर क्या नहीं पता, बट वो अपने शेयर को कैसे कैसे ले रहा है, अपने शेयर का 1/5 पार्ट पहले पार्टनर से ले रहा है और 4/25 दूसरे पार्टनर से ले रहा है। आपको उसका शेयर नहीं पता, लेट सी शेयर क्या मान लेंगे, बी एक्स मान, एक्स का राइट, एक्स का 1/5 यानी कि x/5 किससे लिया उसने, फ्रॉम ए, और 4/25 किससे लिया, फ्रॉम 4x/25 ना, अमाउंट गिवन है 4/25, 4/25 किससे लिया बेटे, विद्या से, क्लियरली बता रहा है। अब देख, x से कितना लिया था, a से कितना लिया, x/5, विद्या से कितना लिया, 4/25, इन सबको मिलाकर क्या बना बेटे बताओ ना, उसका शेयर, उसका शेयर था x। आगे बात समझ, ये समझा। और अब x की बेटा कैलकुलेशन कर लो, x माइनस x/5 इज इक्वल टू 4/25, ये 5x हो जाएगा बेटे, 4x 4x/5 4/25। हाँ बेटे, क्या कैलकुलेशन गलत हो गई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेटे, और नीचे आ जाएगा x, तो फिर ये 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 आएगी ना, 1/5। x क्या आ गया, 1/5। x आपने किसका एज्यूम किया था बेटे, शेयर c का, तो भैया अब c का शेयर कितना आ गया, c का शेयर आ गया 1/5। बट यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपसे न्यू रेशो पूछी है, c का शेयर नहीं पूछा। अब बताओ ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, जल्दी बता, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है,
इसका into 1 by 1/5 1/5 तो बेटे यानी कि 1/25 कितने सैक्रिफाइस किया ए ने, और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया विद्या ने, बेटे वो तो बता ही रखा था 4/25। ए की रेशियो क्या थी पहले 3/5, विद्या की क्या थी बेटे 2/5। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया जल्दी बताइए प्लीज। 1 हाँ जी by 20 1/25, तो क्या करोगे माइनस 1/25 माइनस 4/25, एलसीएम आ गया 25, 15 माइनस 1 14/25, एलसीएम आ गया 25, 10 माइनस 4 6/25, और सी को 1/25 मिला वहां से, 4/25 मिला यहां से, 5/25। क्या आ गया आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 14:6:5। क्वेश्चन बेटा अच्छा था, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। क्या क्वेश्चन है, दो पार्टनर थे, नया पार्टनर सी आया, सी का शेयर क्या है नहीं पता, बट सी कैसे ले रहा है अपने शेयर का 1/5 पार्ट किससे ले रहा है बेटे पहले पार्टनर से, और 4/5 किससे ले रहा है दूसरे पार्टनर से, वैल्यू बता रखी राइट। तो आपको जब सी का शेयर ही नहीं पता तो क्या करोगे, हम मान के चलेंगे कि सी का शेयर जो है बेटे वो एक्स है, तो एक्स का 1/5 पार्ट उसने किससे लिया ए से, 1/5 पार्ट ए से बेटे, और 4/5 पार्ट गिवन है बी से लिया। ये ए से लिया, ये बी से लिया, मिला के बना उसका शेयर। मैंने बेटा कैलकुलेट कर ली, एक्स की वैल्यू आ गई 1/5। एक्स क्या था नए पार्टनर का शेयर। अब 1/5 को मल्टीप्लाई किया तो ये पता चला ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, ऐसे बेटे वाई का तो पता ही है, ए ने जो सैक्रिफाइस किया वो ए में से माइनस हुआ, वाई ने जो सैक्रिफाइस किया वो वाई में से माइनस हुआ। ये आपकी न्यू रेशियोज आ गई, ये हो गया बेटे आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये बेटे हमारी जो क्लास थी वो पूरी की पूरी क्लास किस पे थी बेटे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसके हमने सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर दिए। कंसेप्ट भी हो गए और उन सारे कंसेप्ट को लेकर एक एक बेटे क्वेश्चंस भी हो गए। ठीक है जी, तब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट।